अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1C को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है द नंबर्स 176 एंड 342 हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है दोनों नंबरों की। हैंस फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर, स्मॉलेस्ट non-zero whole number that is divisible by both 176 and 342। तो स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर का मतलब क्या होता है? एलसीएम हमेशा। तो इन शॉर्ट ये हमें कह रहा है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, 176 एंड 342। तो आपको मैं एक चीज़ में अगर बताऊं, आपको ये बात पता होगी, जब हम 5 के अगर मल्टीपल्स लिखूं तो आएगा 5 के मल्टीपल्स में 10, 15 एंड सो ऑन। और अगर 10 के मल्टीपल्स लिखूं तो 10 के मल्टीपल्स होंगे 20, 30, इस तरीके से। तो 5 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूं, 5 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा 10। इसी तरीके से अब हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है जिन भी नंबर्स का वो एलसीएम होता है। लाइक ये 10 आया एलसीएम, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, 5 1 टाइम्स 5, 5 टू ज़र 2 टाइम्स 10। और अगर मैं इसको 10 जो एलसीएम है इसको 10 से डिवाइड करूं तो 10 1 टाइम्स 10 और 10 1 टाइम्स 10। तो एलसीएम ने इन दोनों नंबर्स को जिसका वो एलसीएम था उनको एग्जैक्टली डिवाइड किया। तो हमें ये बात पता चली, LCM always divides the number whose LCM it is. LCM always divides completely those numbers, those numbers whose LCM it is, whose LCM is taken. LCM is taken। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या रहा है? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है 176 की 2 पावर 4 इंटू 11 और 342 की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 19। और हमें कह रहा है इसका एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका हम देख लेते हैं। ये मैं पिछला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली इसी तरीके का था, लेकिन उसके अंदर हमने HCF फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में हमने LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 4 लिखी हुई है, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। 2 पावर 4 लिखे तो मतलब 4 टाइम्स 2 है, और उसके बाद फिर 11। इसी तरीके से अगर मैं 342 को भी ओपन कर लूँ तो 342 को ओपन किस तरह करेंगे? 3 पे पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया और इंटू 19। अब एलसीएम किस तरीके से आएगा? एलसीएम आएगा, हम एलसीएम के अंदर आपको पता है कि जो भी पेयर्स मैच हो रहे थे उनको एक बार लिख लेते हैं और बाकी सबको वैसे ही लिख लेते हैं। तो जो मैच पेयर हो रहा है उसको हमने वन टाइम लिखा, और जो पेयर मैच नहीं हो रहे उसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टी, ये 2 एक मैच वाला आ गया और ये तीन अलग अलग हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे।
उसके बाद फिर यहाँ पर ये 11 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई में ये 3 भी ऊपर से कहीं से मैच पेयर नहीं बना, तो हम इस 3 को भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब एलसीएम हमारे पास आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू, अब ये इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार। तो इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कैलकुलेटर की हेल्प से थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। आप लोग चाहे अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वरना वैसे ही जो मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का आप उस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। तो एलसीएम आया हमारे पास 30096। तो हम यहाँ एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम आया हमारा 30, यही था, 30096। ओके, यहाँ पर रेस करूँ, 30096। तो ये तो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये यहाँ तक आंसर हो गया है वैसे, लेकिन हैंस फाइंड द स्मॉलेस्ट दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342। तो इसको अगर हम देखें, ये एलसीएम आया है, मैंने आपको यहाँ पर यही समझाया है कि जब देखें यहाँ पर 5 और 10 का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया, उसके बाद जो नंबर्स थे ना वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे थे एलसीएम को। लाइक 5 जो है वो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था एलसीएम को उसको, और जो 10 यहाँ पर नंबर था वो भी एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब ये एलसीएम आया 30096। तो ये 176 एंड 340 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। 30096, तो ये अगर हम इसको 176 से डिवाइड करें और 30096, अगर मैं इसको 342 से एग्जैक्टली डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड करेगा। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डिवाइडेड बाय 176, तो आंसर आया हमारे पास 171। और अगर मैं इसको 30096 को डिवाइड करूँ 342 से, तो आंसर आया 80, 82, 88। तो 341 वन टाइम्स और 342 88 टाइम्स होता है 396। इस तरह 176 वन टाइम और 176 77 टाइम्स। ये जस्ट मैंने एज अ प्रूफ किया है आपको, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसको रफ वर्क भी कर लें आप। खैर ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।